हाय गाइस, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। और आज हम कर रहे हैं योर कमेंट्स का वीडियो और शुरुआत करते हैं डेनिस चौहान भाई साहब के कमेंट से। चौहान साहब कहते हैं प्लीज प्ले 5 नाइट एट फ्रेडीज एनी पार्ट प्लीज, एक बार ट्राई ही कर लो, बहुत छोटी सी गेम है, बहुत डरावनी लगती है। मैं सही बताऊं, अगर मैं गलत कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं ना, हर हफ्ते एक डरावनी हॉरर गेम की एक फरमाइश जरूर आती है और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो उसका जवाब जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन चौहान साहब आपको मैं बताऊं एक्चुअली में क्या है ना, अपन लोग यार थोड़ा सा ना मेरे को शर्म नहीं आती है कहने में कि हॉरर गेम से ना थोड़ी सी फुकती है मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती हॉरर गेम से, समझ रहे हो ना आप मेरी फीलिंग समझना चाह रहे हो ना आप। मिस्ट्री करवा लो, एडवेंचर करवा लो, लेकिन हॉरर गेम से यार तौबा यार। मैं डरावनी फिल्में कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन यार आजकल के गेम देखते हो आप, मतलब मैं गलती से दूसरे को भी खेलते हुए देख लेता हूँ ना, तो मुझे वो हॉरर मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती यार, अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा जंप स्केयर्स वगैरह होते हैं यार। I mean, वैसे ही मेरा दिल जो है ज्यादा मजबूत नहीं है, ऊपर से ही जंप स्केयर्स। भाई मुझे माफ कर दो प्लीज, हॉरर गेम मैं नहीं खेलूं। भाई चौहान साहब कान पकड़ के माफी। पॉकीज कहते हैं प्लीज 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 लाइफ इज स्ट्रेंज डालो, प्लीज 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 प्लीज। ओके 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 ओके। सही में यार लाइफ इज स्ट्रेंज के साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय हो गया, वरना मैंने हमेशा बैलेंस बना के रखा है लाइफ इज स्ट्रेंज या जैसे पॉइंट एंड क्लिक गेम्स और स्पिन टायर्स में, लेकिन इस बार बड़ा ही डिसबैलेंस हो गया। स्पिन टायर्स के बहुत एपिसोड आए, लाइफ इज स्ट्रेंज का तो बहुत ही मामला कबाड़ा रहा। चलिए डालते हैं, अब पहले लाइफ इज स्ट्रेंज ही डलेगा। भाई मुझे ये आपका नाम नहीं समझ में आ रहा, ये आपने वैसे आपका कमेंट ये है इंडियन गेमर यार रिप्लाई तो दो ब्रो। भाई मैंने आपको वर्बली रिप्लाई दे दिया, लेकिन मैं आपका नाम भी लेता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या रशियन में लिखा हुआ है आपका नाम। प्रोफाइल पिक में तो आप रशियन नहीं लग रहे हो, इंडियन ही लग रहे हो, और अगर रशियन हो तो प्रिवियत। अनन्या शर्मा जी कहते हैं भाई योर कमेंट की वीडियो बनाओ। लो शर्मा जी बना दी। योगी द बियर योगी द बियर बहुत अच्छा कार्टून आता था यार, बहुत कमाल का कार्टून आया था। उसका एक साथी भी होता था योगी द बियर का, बुबू होता था। हाँ, आप कहते हैं गेम आप खेल रहे हो पर मेरे दिमाग में भी चल रहा है कैसे निकलेगा ये ट्रक। वैसे ये सही कह रहे हो आप, मैं दूसरों को भी देखता हूँ ना तो मैं भी ये सोचता हूँ कि ये क्या करेंगे अब। वैसे बताऊँ एक ये रियल लाइफ में भी होता है, मैं आपको ये बताऊँ। अगर आप जैसे ड्राइविंग जानते हो ना कार वार की, और आप ड्राइवर सीट के बजाय उसके बगल में बैठे हुए हो, तो आप भी ड्राइविंग करते रहोगे उसके साथ साथ। मतलब रियली आपके पैर जो होंगे ना, एक बार तो हाथ में स्टीयरिंग नहीं है आपके, लेकिन आपके जो पैर है ना वो क्लच और ब्रेक पे चलते रहेंगे, जबकि आप बगल में बैठे हुए ड्राइवर सीट के। जो ड्राइवर्स होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे। और अगर आप भविष्य में ड्राइविंग सीखोगे ना तो भी आप ये फील करोगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको भी दिमाग चलता रहता है कि ये अबे यहाँ से नहीं इधर से ले, अबे और कोई बुरा ड्राइवर होगा जैसे आपके साथ, जैसे बहुत तेजी के साथ लाता है और गाड़ी से बिल्कुल चिपका के ब्रेक मारता है। और एक ड्राइवर होता है जो मतलब तमीज तो ये कहती है ना ड्राइविंग की, दूर से ही आप ब्रेक मारते हुए आओ, धीमे धीमे ब्रेक लगाओ। लेकिन कोई होता है ना बिल्कुल पास जाके ही ब्रेक मारता है, तो आप जो बगल में बैठे हुए हो ना, आप तो और तेजी से पैर दबाना शुरू कर दोगे। गौरव मुखर्जी कहते हैं भाई तू पूरा YouTube का नंबर 1 बंदा है, क्या मस्त बोला, मेरे को तो सुन के ही पीसी बनाने का मन चढ़ गया। दूसरा लोग का वीडियो देख के लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है मैं खुद का पीसी बिल्ड करूं। थैंक्स भाई, बिल्कुल कीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, जब भी ऐसा कोई कमेंट आता है ना कि मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ पीसी बिल्डिंग को लेके, तो मैं सही में लगता है कि वो जो मैंने वीडियो बनाया था वो सफल हो गया। और लिटरली गाइस उस वीडियो में जो मैंने एक एक बात कही है और आपको सोल्यूशन भी दिए है ना, बिल्कुल उतनी वही सच है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सच है। चलिए पीसी बिल्ड कीजिए अपना, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय इट। ये देखिए 3 कमेंट्स लाइन से। पार्थ गौडे कहते हैं आईजी भाई वेयर इज लाइफ इज स्ट्रेंज। साहिब रक्षित भाई कहते हैं भाई न्यू वीडियोस कब अपलोड करोगे। डिलेरियम 2 हाई कहते हैं अरे भाई ये गेम कभी कंप्लीट होगी क्या। देखिए पार्थ तो साहिब भाई अब दोबारा से लाइन पे आएंगे और अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। सॉरी आप लोगों को बहुत परेशान किया, कई लोगों ने आप लोगों ने कमेंट्स में और फेसबुक पे अप्रोच किया यार। मैं सही बताऊं, मैं बड़ी मुश्किल से यार मैंने रेगुलर अपलोड मेंटेन किया था लंबे टाइम से। आप लोग तो कोई पुराने जो सब्सक्राइबर हो वो तो जानते हो, एक टाइम ऐसा भी था मैं दिन के 2 अपलोड कर रहा था। लेकिन कसम से यार जिंदगी झंडवा यार, फिर भी घमंडवा यार, कसम से। मैंने पता क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था
आगे बहुत सही जा रहे हैं हम। जो अपना रेट है उसके हिसाब से मैं एक साल के 365 अपलोड्स कर लूंगा, यानी कि रेगुलर अपलोड मेरे होगा, एक एवरेज होगा मेरा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो एवरेज गड़बड़ा रहा है। खैर दोबारा लाइन पे आने की कोशिश करते हैं। और भाई डिलीरियम भाई, ये स्पिन टायर्स तो अनलिमिटेड गेम है, जब तक चाहो तब तक खेलो। नया मैप इंस्टॉल करो, नई व्हीकल्स इंस्टॉल करो, खेलो। हिमांशु परमार कहते हैं योर गेम प्ले इज बेस्ट, क्योंकि हिंदी में गेम प्ले सुनना अच्छा लगता है एंड योर कमेंट्री इज बेस्ट। वैसे हिमांशु भाई आपको एक बात बताऊं, अपनी लैंग्वेज की बात ही कुछ और होती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे हॉलीवुड वगैरह है, बहुत अच्छे अच्छे सीरीज और मूवीज आती हैं, फिर भी हमेशा बॉलीवुड की और हिंदी मीडिया की जगह रहेगी, हमेशा रहेगी, वो कहीं नहीं जाने। इवन आप लोगों में से कई आपकी जो लोकल लैंग्वेजेस होंगी, उसके कल्चर में जितना भी मीडिया होगा, जो भी आपका फन होता होगा अपनी लोकल लैंग्वेज में भी, आप वो भी इंजॉय कर लोगे और वो उसके मजा ही कुछ और होता है। एक्चुअली में नहीं, जैसे आपके इनसाइड जोक्स होते हैं वो आप ही जानते हो, आप ही समझ सकते हो, आप ही इंजॉय कर सकते हो, और दूसरा एक कल्चर डेवलप हो जाता है। अगर मेरा फ्रेंड सलमान खान की फिल्म देख के आया तो वो मुझे उस कल्चर में अगर रहना है तो मुझे भी सलमान खान की मूवी देखनी पड़ेगी। मतलब सब लोग मिलके एंजॉय करें तो एंजॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे मैं मम्मी से जबरदस्ती कहूँ कि मम्मी ये देखो हाउ आई मेट योर मदर, मतलब अपनी मदर से कहूँ कि हाउ आई मेट योर मदर देख लो, अब वो कहेंगे क्या कर रहे हैं ये क्यों रह रहे हैं एक साथ लौड़ा लौड़िया, ये कोई कल्चर है? अब वो उनकी समझ में नहीं आएगी। अब वो कॉमेडी, वो कौन सा शो है वो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, हाँ वो एंजॉय कर सकता हूँ मैं उनके साथ। तो अपनी मदर टंग की तो बात ही कुछ और होती है यार। जीनोन गेमर भाई कहते हैं भाई तू एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनेगा और वो दिन दूर नहीं, 2020 तक तुझे यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख 2 लाख सब मिलेंगे। भाई जीनोन गेमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, कसम से भाई आपके मुंह में घी शक्कर। वैसे बड़ी आपने प्रिसाइज प्रोफेसी करी है, बड़ी प्रिसाइज भविष्यवाणी करी है आपने कि 2020 तक 2 लाख सब मिल जाएंगे। वैसे सच बताऊं अपन तो उसी दिन से खुश हैं जिस दिन 200 सब पार कर गए थे, उसके ऊपर तो सब बोनस है। प्रखर वर्मा कहते हैं आईजी भैया माफिया 3 कब शुरू करोगे, अब इंतजार नहीं हो रहा, इतना इंतजार तो अपने बर्थडे का नहीं किया। भाई साहब देखो ये झूठ मत बोलो, बर्थडे का तो सभी इंतजार करते हैं यार, एक दिन होता है यार, थोड़ा स्पेशल फील होता है यार, ये आप गलत बोल रहे हो। मैं ये मान नहीं सकता कि आप बर्थडे का इंतजार इतना नहीं किया आपने। बर्थडे ही तो एक दिन होता है यार जिस दिन कोई आपको कुछ कहता नहीं है कि हाँ ठीक है यार आज ये पैदा हुआ था यार, ये बहुत बड़ी बात है, आज इसे मत डांटो, आज इसे मत टोको। फ्रेंड भी थोड़ी इज्जत दे देते हैं, घर वाले भी थोड़ी इज्जत दे देते हैं, रिलेटिव्स भी थोड़ा याद कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बर्थडे का इंतजार नहीं करते। और गिफ्ट, अरे गिफ्ट मिलते हैं यार, कम ऑन, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं यार, बर्थडे का कौन इंतजार नहीं करता यार। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं, माफिया 3 भाई अपन लोग कभी नहीं खेलेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, एक तो मैं आपको बेसिक रीजन बताऊं, माफिया 3 के लिए ना मैं क्लिक नहीं हो रहा। मैं आपको सही बात बताऊं, माफिया 2 क्यों अच्छा गेम था। पहली बात तो माफिया को आप समझने की कोशिश करो, माफिया का मतलब इटालियंस, अमेरिकन माफिया या सिसिलियन माफिया। जैसे कि हर क्राइम जॉनरा का, हर चीज का एक कल्चर होता है। जैसे अमेरिकन बाइकर गैंग्स हो गए, जापानीज याकूजा हो गया, चाइनीज ट्रायड्स हो गए, रशियन मॉब हो गया, ये सब अपना अपना कल्चर लेके आते हैं। और जैसे पुराने अगर क्राइम जनरा के बारे में आप बात करो, जैसे पायरेट्स हुआ करते थे, ये सब अपना अपना कल्चर लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन बाइकर गैंग्स के कल्चर में से बाइक ही निकाल दो तो वो बाइकर गैंग रहा। आप क्यों देखोगे वो मूवीज और क्यों सीरियल वो देखोगे, उसमें मेन चीज तो बाइक ही थी अमेरिकन बाइकर गैंग्स में, वो आपने निकाल दी। अब माफिया इटालियंस से है, आपने वो निकाल दिए। वो जो अब गेम है वो अफ्रीकन अमेरिकन की गैंग वॉर के ऊपर है, ये मेरा ही है और किसी का नहीं है, ये मैं ही कह रहा हूँ इस बात को। वो गैंग कल्चर से रिलेटेड है। अगर आपको अफ्रीकन अमेरिकन के गैंग कल्चर पे गेम देखना है तो सैन एंड्रियास इज द बेस्ट एग्जांपल। मुझे माफिया इसलिए खेलना था क्योंकि उसके साथ साथ जो माफिया की पॉलिटिक्स आती है, जो स्टोरी आती है, वो बहुत तगड़ी होती है। इसकी भी स्टोरी ठीक है, माफिया 3 की जैसा मैंने सुना है स्टोरी ठीक है, लेकिन इसका गेम प्ले बहुत रिपीटेटिव है। मतलब इसमें ऑलरेडी, अगर मैं पूरी बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक मेन बॉस है
उसके नीचे 2 सब बॉस होंगे, उन्हें आप सब बॉस को मारो, फिर एक मेन बॉस निकल के आता उसको मारो, यही आपको 5-6 बार करना है। मतलब ये क्या माफिया 2 में ऐसा था? माफिया 2 में एक स्टोरी थी, हमें भी नहीं पता था आप और हम ये नहीं कह सकते थे कि ये होने वाला है। आप कह सकते थे कि आप इस बॉस को मारना है, उस बॉस को मारना है, वो तो स्टोरी चलती चली आ रही थी। माफिया 3 में ये सब एब्सेंट है। और दूसरा, गेम प्ले बहुत ही बेकार है उसका। I mean, जब ये लॉन्च हुआ है 30 FPS के तो लॉक पे इन्होंने लॉन्च किया है। बाद में जब लोगों ने उल्टी सीधी इन्हें सुनाई है कि क्या तमाशा है, 30 FPS पे क्यों लॉक है ये, तब जाके इन्होंने वो लॉक खोला है और तब जाके फ्रेम रेट बढ़े हैं गेम के। और मैं सही बताऊं, माफिया 3 खेलने से पहले तो मैं और 50 गेम अच्छे पड़े हुए हैं। आई मीन टू से ओवरऑल मैं आपको बताऊं, जो माफिया की फीलिंग आनी चाहिए ना, जैसे आप लोगों ने भी गॉडफादर मूवीज देखी होंगी, गुडफेलास, या जो नया वो HBO का सीरियल था सोप्रानोस, वो, या कोई भी आपने माफिया रिलेटेड कोई भी मूवी या कोई भी सीरियल या कुछ भी देखा होगा, वो आपको इस गेम में एब्सेंट है। वो इसमें एब्सेंट है गेम में। ना वो पॉलिटिक्स है, ना वो माफिया वालों का, इटालियंस का कल्चर है, तो वो फिर वो बोरिंग होने लगता है यार। फिर अंदर से ना वो अच्छी फीलिंग नहीं आती, क्लिक नहीं होता आदमी। इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं माफिया 3 कभी नहीं खेलूंगा। माफिया 1 हमने खेला ही नहीं, मैंने भी नहीं खेला, वो बहुत ही ज्यादा पुराना था इसलिए नहीं खेला। और मैं सच बताऊं आपको, एक अंदर से मेरी इच्छा ये थी, मैं आपको सही बात बताऊं, माफिया 2 में जो प्रोटैगनिस्ट होता है, हमें प्यार हो गया था वीटो कॉर्लियोने से। उसकी स्टोरी अगर कंटिन्यू करते यार, तो मैं लिटरली क्लिक होता ना, मुझे आगे स्टोरी देखने को मिलती वीटो कॉर्लियोने की। अब पता नहीं कोई नया बंदा आ गया यार। बात ये भी तो होती है, जो कैरेक्टर है वो लाइकेबल है कि नहीं है, रिमेम्बरेबल है कि नहीं है। बाय द वे, एक मैं आपको गाइस बात बताता चलूं, अगर आपको ये हिंदी में गेम प्ले देखना है तो हेमंत टी खेल रहा है शायद, और अपने एक और भाई हैं अमित कान, दोनों ही हिंदी चैनल्स हैं, दोनों लोग खेल रहे हैं माफिया 3, आप इनके चैनल पे देख लो। मूविंग ऑन, विकास शर्मा भाई कहते हैं भाई अकेला कैबिनेट ही 25,000 का है। ये सही बताऊं, ये डीप कूल जिस दिन से 20K 30K आई थिंक 40K के बिल्ड करने के बाद डीप कूल की पता नहीं क्यों इतने ज्यादा कैबिनेट बिके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस समय वो कभी नॉर्मल कॉस्ट पर रहते ही नहीं है डीप कूल के कैबिनेट्स, लिटरली। और मैंने बहुत पहले से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, इन पे मेरी नजर थी बहुत पहले से। ये हमेशा एक नॉर्मल कॉस्ट पे रहे हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करता रहा हूँ, जो बिल्ड वीडियोस में भी कही है, लेकिन एक लंबे टाइम से अभी एक सही कॉस्ट पे आते ही नहीं है। आप ही में से किसी ने शेयर किया, मैं अब स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। मतलब जरा प्राइस डिफरेंस देखना, आपने स्क्रीनशॉट भेजा, थैंक यू भैया जरा। और कमेंट तो कमाल का ही है कि अमेजोन वाले पागल हो गए लगता है। एक्चुअली में अमेजोन वाले पागल नहीं हुए, ये जो सेलर है ना वो पागल हो गया है। अब ये हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं डीप कूल के जितने भी कैबिनेट हैं, और इस चीज को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉस्ट इनकी नॉर्मल होती नहीं है। जैसे ही ये स्टॉक में आते हैं, अब ये फटाफट बिक जाते हैं। अगर आप में से किसी ने ये वाला कैबिनेट खरीद रखा हो ना, तो आप अपने दोस्तों पे ना अपनी वो चौड़ाई दिखा सकते हो कि देख बेटा 37,000 का तो 30,000 से ऊपर का तो हम कैबिनेट चलाते हैं, हटा सावन की घटा। चौड़ाई दिखाओ अपने दोस्तों में। अनन्या शर्मा जी दोबारा कहते हैं भाई योर कमेंट्स की वीडियो बनाओ। यानी दोबारा कैसे आ गया कमेंट? कुणाल भाई कहते हैं वेरी गुड वर्क। हाय सर, आई एम कुणाल। पिछले 7 साल से पापा से लेके मांग रहा हूँ, अब तक नहीं मिला। अब एक सेकंड हैंड लिया SBI बैंक से ओनली 1500 रुपए में, बट कुछ काम का नहीं है। मेरे भी एक फ्रेंड ने लिया था, मेरे फ्रेंड के फादर जो है PNB में थे, वो भी ले आए थे, वो तो मॉडेम भी ले आए थे। लेट्स कंटिन्यू। ओनली 512 रैम, 200 GB HDD, बस भाई सही में बहुत कम है यार। अब सोच रहा हूँ थोड़ा खुद काम कर लूं और अच्छा सा PC बना लूं, जो तकरीबन 27,000 तक। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का PC बनाऊं? लुक बकवास रहे तो भी चलेगा, बट PC में दम होना चाहिए। जैसे कि मुझे गेम का बहुत शौक है, GTA 5, GTA 4। इस टाइप के गेम्स अच्छे से चल सकें तो क्या किस टाइप का PC बिल्ड हो सकता है 27K में? गाइज आप जब भी मैं बिल्ड करता हूँ, आप देखते हो मैं उसके शुरुआत में ही कह देता हूँ ऑल गेम्स। मुझे भी पता है कि आप जो है सबसे बड़े बड़े AAA टाइटल्स हैं वही खेलने की आपको मन है। मैं आपसे कभी एक कहता ही नहीं हूँ, इसीलिए तो मैंने कभी जो है 750 Ti के नीचे आपको कार्ड नहीं सजेस्ट किया। मुझे पता है आप यही पूछोगे, GTA 5, Fallout 4, जितने भी बड़े बड़े AAA गेम्स हैं, आप 30 के बिल्ड के साथ चले जाओ। वो तो अभी हाल फिलहाल में आउटडेट होने वाला है ही नहीं लंबे टाइम तक, क्योंकि वो इतना सस्ता है कि उसके ऊपर की ही कॉस्ट के PC आ रहे हैं।
और उसमें अगर आपको पैसे बचाने हो तो आप थोड़ा सस्ता केस खरीद लो और हो सके तो सेकंड हैंड पार्ट्स की कोशिश करो। लेकिन अगर आपने 30 के वाला बिल्ड कर लिया तो आप निश्चिंत हो जाओ, GTA 5, GTA 4 सब चलेगा, सारे एट प्रेजेंट जितने भी गेम्स हैं सब चलेंगे कंफर्टेबल फ्रेम रेट्स पे। और सच बताऊं, पापा से मत मांगो, आप खुद ही कोशिश करो। इनफैक्ट जब आपकी कोशिश पापा देखेंगे ना तो वो सपोर्ट कर देंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली। इवन मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा DDR रैम थी, समझ रहे हो, पहली वाली DDR। अब DDR 4 चल रही है, मैं पहली वाली DDR की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा रैम थी। वो रैम और एक पुरानी हार्ड डिस्क मैंने एक बंदे को दे दी। मैंने कहा अपने पापा से कह दियो कि देखो मुझे फ्री में मिली है, गिफ्ट में, मैंने इनाम में जीता है और मेरे पास PC नहीं है। उसके पापा ने दिलवा दिया PC। उन्हें एक्चुअली में ना इंडियन लोगों का, इंडियन, आप समझ रहे हो ना इंडियन पेरेंट्स का काम, दिमाग कैसे काम करता है। इन्हें ये लगता है कि ये चीज कहीं वेस्ट ना हो जाए। अब वो बेचारा शक्ल लटका के बैठा हुआ था कि देखो रैम भी है मेरे पास और हार्ड डिस्क भी है, और जबकि सबसे सस्ती चीजें हैं PC की। लेकिन उसके फादर को लगा कि यार ये बेकार हो जाएगा यार ये चीज। जब उसके पास है तो दिलाई देते हैं बच्चे को। जो वो आखिरी स्टेप लेना होता है ना खर्चा करने के लिए, वो एक कदम का जो उन्हें मोटिवेशन देना था, जो उन्हें बूस्ट देना था कि हाँ ये एक कदम ले लो, PC दिलवा दो, वो उन्होंने रैम और हार्ड डिस्क देख के करवा दिया। इसीलिए कह रहा हूँ गेम खेलो मैनिपुलेशन वाले पेरेंट्स के साथ। क्या कमाल की सलाह दी है मैंने, वाह वाह वाह। बाय द वे बेस्ट ऑफ लक कुणाल भाई। शुभम राय कहते हैं IG Amazon में सेल से कुछ लिया क्या? और क्या, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, शेयर करूंगा, तरीके के साथ शेयर करूंगा। साहिब रक्षित भाई कहते हैं जो भी बोलो भाई, लास्ट पार्ट सबसे अच्छा लगा। ये आप वो ये हैशटैग लकड़ी दे दो, ये वो मैं समझ गया, वो स्पिन टायर्स का गेम प्ले जो था। यस 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 यस, विटारगन में जो हम 8 पॉइंट लोड कर रहे थे, कसम से, लेकिन कसम से यार वो एपिसोड, मतलब मुझे स्पिन टायर्स का ये समझ में नहीं आता। एकदम लाइन में होना चाहिए ट्रक, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अबे पागलों की तरह सीधा चाहते हैं। अबे भाई लकड़ी तो डालनी है, कैसा भी खड़ा हो उसमें सीधा सीधा क्या करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आया स्पिन टायर्स का। बिल्कुल सीधा होना चाहिए ट्रक, बिल्कुल, मतलब स्केल लेके बैठता है वो कौन, सूरमा भोपाली जो है, जो लकड़ी देता है, हमें स्केल लेके बैठता है कि ट्रक एकदम सीधा है कि नहीं है। अरे हद ही हो जाती है यार, कसम से आप लोगों ने तो स्ट्रगल देखी थी, वो पूरी में कितना सीधा कर रहा था, वो दे ही नहीं रहे थे लकड़ी। अनुज पंचोली भाई कहते हैं इगोर कुरैशी में दम हो तो इस रास्ते पर एनफील्ड बुलेट चला के दिखाएं। अरे अनुज भाई आपने हल्के में ले लिया इगोर कुरैशी को, आप पास नहीं जानते, इगोर कुरैशी बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसे ही इन्हें एक बार किसी ने चैलेंज किया था, बुलेट छोड़ो, अपने बेटे की इन्होंने ट्राईसाइकिल छीनी और बेटे से कहा हट बेटा अब तुझे पापा दिखाएंगे ट्राईसाइकिल चला के, और टूर डी फ्रांस में पहुंच गए थे ये। वो तो वहां के लोगों ने मना कर दिया कि भाई बाईसाइकिल चाहिए होती है, तुम ट्राईसाइकिल लेके आए हो, वरना इगोर कुरैशी ने जीत के दिखाया होता आपको टूर डी फ्रांस। आपने हल्के में ले लिया अनुज भाई इगोर कुरैशी को, कसम से। आदित्य किशोर भाई कहते हैं ओराल या डी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस ओराल की आप बात कर रहे हो ना, ओराल विटारगन 10x10 की, ये एक मॉडिफाइड ट्रक है, सुपर हेविली मॉडिफाइड। और डी जो है वो अपने आप में बहुत ताकतवर ट्रक है, और डी को आपने मॉडिफाई नहीं किया है। अगर आप डी को भी ओराल की तरह मॉडिफाई कर दोगे तो डी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। लेकिन ओराल एट प्रेजेंट कंडीशन में अगर आप बात कर रहे हो ओराल विटारगन 10x10 की, तो बाय नो डाउट विटारगन इज द चैंपियन। किसी भी ट्रक एट प्रेजेंट में जितना भी बड़ा कलेक्शन है मेरा ट्रकों का, उसमें सबसे बेस्ट ट्रक है विटारगन। मैं आपको बताऊं क्यों। एक तो इसका इंजन ताकतवर है, दूसरा इसके पहिए सबसे ज्यादा चौड़े पहियों में है, मतलब मिट्टी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो है गाइस, सबसे बड़ी बात, ये 10x10 है, और ये 10x10 एक सिंगल बॉडी पे नहीं है ना, जैसे कि डी है वो 8x8 है, लेकिन उसको मुड़ने में दिक्कत होगी, उसके आगे के 4 पहिए मुड़ते हैं, उसका टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा है। लेकिन विटारगन के सिर्फ 2 पहिए आगे के जो है उसे ट्रक को पूरा को मोड़ देते हैं। दूसरा इसका जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, इसके पीछे के बिल्कुल पीछे के 4 पहियों तक इंजन की ताकत जाती है, वो अभी तक मैंने किसी भी ट्रक में नहीं देखी कि ट्रेलर भी मुड़ जाए और इंजन की ताकत वो पीछे के में भी जा रही है। तभी तो ये सबसे ज्यादा सफल ट्रक है, ये ट्रेलर के साथ भी रुक नहीं सकता। That's why my favorite is Ural Vitargon 177 10x10। एलेक्स जोसेफ भैया कहते हैं भैया मेरे को एक बात बता कि जिन लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरेस्ट है और हर एक टेक में इंटरेस्ट है, उसको 12th के बाद क्या करना चाहिए? भाई इंजीनियरिंग मत बोलना।
एलेक्स भैया क्या कर रहे हो? यू नो वॉट यू आर डूइंग? यू आर आस्किंग ए स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट फॉर एडवाइस रिगार्डिंग योर फ्यूचर। लेकिन अब मांगी ये एडवाइस तो सुनो। देखो, आप अगर ये जैसे शौक की बात है तो हम सब लोग करते ही रहते हैं, हम लोग शौक में करते हैं ये सब चीजें। तो आप इस बात को समझ लो, नॉलेज कोई डिग्री की मोहताज तो होती नहीं है। लेकिन अगर आप कैरियर बनाने की सोच रहे हो, जैसे आपका इंटरेस्ट भी है और कैरियर भी बनाना चाहते हो, तो आपको बट नेचुरल है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अब आपने स्पेसिफाइड किया था कि इंजीनियरिंग मत बोलना, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी तो आप इसे आगे एक्सकेल कर सकोगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ जनरेट होती है? वो यहाँ जनरेट होती है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करोगे, आप जो मजा अभी आपको आ रहा है ना कंप्यूटर के बारे में बात करते हुए, वो गायब हो जाएगा, है ना? यही शिकायत है ना आप लोगों को। तो ये तो रहेगी गाइस, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या डिफरेंस क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की नॉलेज जो है वो आपको ये सिखाएगी कि प्रोसेसर बनता कैसे है। और हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, आपको उस चीज में मजा आता है जब आप कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हो। हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे परफॉर्म करती है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि प्रोसेसर जो है सिलिकॉन से बनता है ना, हम सिर्फ जनरेशंस को डिस्कस करते हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं, जैसे कार है, बाइक है, आपको चलाना अच्छा लगता है बाइक। आप और आपका फ्रेंड ये डिस्कस करेंगे कि ये कहां तक जा सकती है, कितना एवरेज देती है, क्यों ये वाली बाइक दूसरी बाइक से बेहतर है, इसका सस्पेंशन ऐसा है। ये प्रैक्टिकल बात थी जो आप लोगों ने डिस्कस करी और आपको मजा आया। लेकिन अब वहीं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो और आप इंजन की वो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करो, और सिलेंडर जो होता है इंजन के अंदर का वो इस मटेरियल का बनता है, और ये फला ये वाले फॉर्मूलेज, वो थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। लेकिन अगर आपको डीप में जाना है और पूरा मजा लेना है, तो यही आपको इंजीनियरिंग आपको मदद करेगी। बाय द वे, डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे इंटीग्रेट करो ना। सोचो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री भी हो और आपको जो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उन इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको भी आप कन्वे करा सको। सोचो आप कितने पावरफुल हो गए। हर कोई आपके पीछे पीछे आएगा और आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा आता है, जो आपको समझ में भी आता है और मजा भी खूब आता है। और जैसा कि आपने कहा ना कि हर एक टेक में इंटरेस्ट हो उनको 12th के बाद क्या करना चाहिए, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। आप अगर हर चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप यार गूगल है यार सबसे बड़ा कॉलेज। आपको जो पता करना है वो गूगल पे आप डालो, सब पता चलेगा। गूगल 4 बातें बताएगा, उसमें आपको और 34 बातें पता चलेंगी, उन सबको भी गूगल पे सर्च मारो, आप सब जान गए। आप पता है आप किस चीज से मोटिवेट हो रहे हो, आपको अच्छा लगता है जानना, तो आप जानो ना गूगल से। आप 12th के बाद क्या करना है, कौन सी डिग्री करनी है, उससे मतलब ही नहीं है, आप कोई भी करो। लेकिन हाँ, अगर आपको इंटीग्रेट करोगे इन दोनों चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी और उसको इंटीग्रेट किया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, अब आएगा असली मजा। यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी गाइडेंस देने बैठ गया। सीरियस बातें हो गई। चलिए आगे बढ़े। पॉकीज दोबारा कहते हैं, आई हैव अ ड्रीम दैट आई विल बी एबल टू बिल्ड दिस पीसी। ऑफ कोर्स यू विल पॉकीज, इंशाल्लाह करेंगे आप, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। गौरव गर्ग कहते हैं, डू यू नो एनी गुड इंडियन पीसी बिल्डिंग कम्युनिटी? भाई सही बताऊं, भाई मैंने देखी तो बहुत, लेकिन मजा नहीं आया, क्योंकि जैसे कुछ फोरम्स भी हैं वो भी बड़ी मरे हुए से रहते हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, उन पे ना कोई एक्टिविटी है ना लोग हैं। कई फोरम्स हैं जो 2009 के शुरू हुए हैं, मतलब लोग ज्यादा नहीं है, इकट्ठे नहीं हो पाए। और सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, पीसी बिल्डिंग कम्युनिटी की आप बात करते हो तो इंडियन मत बात करो। बात होती है नॉलेज की, वो आपके लिए फिर इंटरनेशनल फोरम्स जो बड़े बड़े हैं, फिर आप सीधे उन पे जाओ। मैं सीधी बात आपको बताऊं, आपको अपने इंडियन पर्सपेक्टिव में देखना है ना, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। और छोटी मोटी कोशिश हम लोग यहीं पे अपने चैनल पे करते रहते हैं, आपस में थोड़ी बहुत बात हो जाती है, वरना आप थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च कर लो, शायद हो सकता है मुझे ना पता हो, वरना मुझे आज तक कोई सीरियस कम्युनिटी नहीं मिली। मैं आपको सही बताऊं, इवन मैं आपको बताऊं, पीसी बिल्डर की छोड़ो, मुझे इंडियन गेमर्स की कोई सीरियस कम्युनिटी नहीं मिली। छोटी कम्युनिटीज बहुत अच्छी हैं, जैसे इंडियंस कुछ ये लॉल खेलते हैं, स्माइट खेलते हैं, इन लोगों की छोटी कम्युनिटीज हैं। लेकिन एक ओवरऑल बड़ी कम्युनिटी की अगर आप बात कर रहे हो ना, कि बड़ा सा फोरम हो जहाँ सब जाते हो, जहाँ सब जानते हो, वैसा नहीं है। और कम्युनिटी क्या होती है, आप शुरू कर लो, आप CSGO वगैरह खेलते हो, आप अपनी शुरू कर लो। आप पीसी बिल्ड करते हो दिल्ली में, आपने अपनी शुरू कर दी पीसी बिल्ड दिल्ली का। ऑसम हिंदी गेमिंग कहते हैं, ऑस्कर इज गुड
एंड ब्रेव पर्सन, सल्यूट टू ऑस्कर। मैं समझ गया, ये आपका कमेंट है वो क्या जुरासिक पार्क गेम का एक एपिसोड है जिसमें ऑस्कर बॉडी बिल्डर अकेला 3 वेलोसिरैप्टर से लड़ता है भाई साहब, चाकू लेके। वो भी यार गेम में बड़ा ही गदर दिखाया है, सही बता रहा हूँ। हिल गया था मैं भी, अकेला उतरता है चाकू लेके 3 वेलोसिरैप्टर से, हार जाता है लेकिन बड़ा ही रिस्पेक्ट सी तो निकलती है उसके लिए। आपने भी बड़े पुराने गेम देख रहे हो आप भी, चलो देखो एंजॉय करो आप। अभिमन्यु सिंह ठाकुर कहते हैं, ब्रदर आई वॉन्ट अ CPU फॉर ऑफिस पर्पस बट विद लिटिल गेमिंग कैपेबिलिटीज, माई बजट इज 10K, प्लीज हेल्प मी आउट। ठाकुर साहब आप बात करो उन भाई से, भी मैंने नाम लिया था ना, उन्होंने तो 1500 में PC खरीदा है, तो उनसे बात कर लो आपको भी SBI से सस्ता PC दिलवा देंगे वो। उनको भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे कमीशन के तौर पे, उनका भी PC बन जाएगा। इंडियन गेमर चैनल अब मैट्रिमोनियल साइट हो रही है एक तरीके की, जहां लोगों को मिलाया जाता है। बाय द वे सीरियस टोन में कहता हूं मैं आपसे, 10K वैसे बहुत ही कम बजट है। मैं आपको सही बात बताऊं, अगर ऑप्शन होता ना 10K का, कि गेमिंग का भी ऑप्शन है और 10K में हो सकता, तो मैंने आपको बताया होता सीरियसली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप थोड़ा सा इसे बढ़ा लो, और 20K वाला बिल्ड करने की कोशिश करो। आप सस्ते में सस्ता PSU ले लो, सस्ता बिल्ड वो केस ले लो, सेकंड हैंड ढूंढने की कोशिश करो, वो आपका बन जाएगा 12-15 में बन जाएगा वो PC आपका 20K वाला, और वो परफेक्ट है। फिर आपको ना शिकायत नहीं होगी, वो गेम चलाएगा आपके सारे 720p पे लोएस्ट सेटिंग में, वो आपके सारे गेम चलाएगा परफेक्टली, और आपके ऑफिस के लिए काम हो गया। यश राज गायकवाड़ कहते हैं, स्पिन टायर्स अपलोड करो ना। ये कमेंट उनका आया था लाइफ इज स्ट्रेंज के वीडियो पे, और जवाब दिया है बालकृष्ण उन्याल ने। पहले आप जवाब सुनो, फिर मैं आपको बताता हूँ बालकृष्ण भाई के बारे में। लेट अस एंजॉय अवर गेम प्लेज इज वेल, सम पीपल लाइक स्पिन टायर्स एंड सम लाइक लाइफ इज स्ट्रेंज, सो यू शुड लेट अस एंजॉय एज वेल। मैं आपको एक बात बताऊं, बालकृष्ण भाई इज द ओनली गाय हु होल्ड्स द फोर्ट, जिन्होंने किला अपना संभाल रखा है लाइफ इज स्ट्रेंज गेम प्ले के लिए। और मैं सही बताऊं, लाइफ इज स्ट्रेंज वालों के साथ जो है बहुत गलत हुआ है, बहुत ही डिसबैलेंस रहा है। स्पिन टायर्स के बहुत एपिसोड लोड हुए हैं, उसके बहुत कम हुए हैं, और जो थोड़े बहुत भी एपिसोड्स अपलोड होते हैं उसमें यशराज जैसे भाई आ जाते हैं, स्पिन टायर्स बनोना लाइफ इज स्ट्रेंज नहीं देखना हमें। लेकिन गाइस समझने की कोशिश करें, कुछ लोग जो हैं वो स्टोरी वाले गेम पसंद करते हैं लाइफ इज स्ट्रेंज जैसे, और भाई देखो थोड़ा सा ना उन लोगों के साथ भी न्याय करो। और बालकृष्ण भाई हैं जो अकेले आवाज उठाते हैं, और कोई नहीं आवाज उठाता, सिर्फ इन्होंने आवाज उठाई है। और लाइफ इज स्ट्रेंज वालों यार, इन्हें अपना नेता चुनो, इन्हें विधायक चुनो अपना यार, ये खड़े हो रहे हैं आपके हकों के लिए, कुछ रेस्पेक्ट दो बालकृष्ण भाई को। मूविंग ऑन, चलो बालकृष्ण भाई आप चिंता मत करो, अब लाइफ इज स्ट्रेंज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वही अपलोड होगा। अनिल सिंह कहते हैं, जैसे नाना प्रकार की मिठाइयां होती है ना, वैसे ही नाना प्रकार की डैमेज ली है ट्रक ने। नाना प्रकार, शुद्ध हिंदी बोल रहे हो आज तो, ऐसा लग रहा है हिंदी का पेपर है। नाना प्रकार की मिठाइयां। वो उस एपिसोड की बात कर रहे हो आप जिसमें फोर्ड चलाया था हमने, धुआंधार फोर्ड चलाया था, उसने इतनी डैमेज ली भाई साहब, दम निकाल दी थी उस फोर्ड की। राम जायसवाल भाई कहते हैं, आफ्टर सीइंग द रिवर IG सेज, पानी में देखूं इसकी क्या परफॉर्मेंस है, वाइल ओराल क्रॉसेस द रिवर विदाउट एनी ट्रबल व्हाटसोएवर, इट रिप्लाइज, पानी कहाँ है पानी। सही में राम भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओराल विटारगन 177 10/10 की तो बात ही कुछ और है, कसम से उस ट्रक को कोई नहीं रोक सकता, उस ट्रक को सही में कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी ले जा रहा हो वो, कुछ भी, उसमें इतनी ज्यादा ताकत है, पानी कीचड़ पत्थर, उसे कुछ कोई भी चीज नहीं रोक सकती, विदाउट एनी डाउट। सामना श्रीकांत कहते हैं, भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, इंडिया में गेमिंग के अलावा प्रोग्रामिंग भी बहुत होती है, लाइक एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, सो एक बिल्ड फॉर प्रोग्रामर्स, आवर रिक्वायरमेंट्स आर फास्ट बूट टाइम, फास्ट रीड एंड राइट, मल्टीपल मॉनिटर्स। श्रीकांत भाई मैं आपसे एक बात कहूं, देखो मैं क्यों आपको परफेक्टली बता सकता हूं कि गेमिंग बिल्ड और वीडियो एडिटिंग बिल्ड कैसे होते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं उन प्रॉब्लम से 2-4 होता हूं, इसलिए मुझे परफेक्टली पता है कि टेक्नोलॉजी क्या दे रही है
और हम इंडियंस के क्या काम आएगा और किस बजट में। अब मैं प्रोग्रामर तो हूं नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं शायद इसमें कोई सीपीयू की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती होगी। और बाय द वे आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि फास्ट बूट टाइम, फास्ट रीड एंड राइट, मल्टीपल मॉनिटर्स। तो ये तो बेसिकली आपकी स्टोरेज पे डिपेंड करता है, बूट टाइम और रीड एंड राइट। आप तो एसएसडी लगाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और जहां तक मल्टीपल मॉनिटर्स की बात है, ये तो कोई पंगा है ही नहीं। आप तो गेमिंग की भी बात नहीं कर रहे, मैं बताऊं आपको क्यों नहीं पंगा है। मल्टीपल मॉनिटर सब सपोर्ट करते हैं। पहली बात तो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, उसमें 3 डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, 3 डिस्प्ले इंटरफेसेस हैं। डिस्प्ले पोर्ट्स गलत वर्ड है, डिस्प्ले इंटरफेसेस हैं 3 तरह के, कुछ भी हो, VGA, HDMI और DVI 3 है तो आपका काम हो गया। अगर एक भी है, मैं तो कह रहा हूं, तो भी वो 3 में बांट देगा आपके मॉनिटर को। इसलिए ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आप तो कोई भी बिल्ड बना लो। आई होप आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करने को प्रोग्रामर्स के लिए कुछ भी सजेस्ट कर दूं, लेकिन जब मैं खुद प्रोग्रामिंग नहीं करता ना, तो मैं डिटेल में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। गेमिंग के बारे में और वीडियो एडिटिंग के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि उन 2-4 प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे रोज मैं 2-4 होता हूँ। तो मुझे पता है कि इस प्रोसेसर पे अगर ये मिलता है ना, तो उस प्रोसेसर से वो फायदे होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ऑडेसिटी है, ये आपका साउंड रिकॉर्डिंग का, जिससे मैं अभी साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर है, फ्री में मिलता है। इसकी रिक्वायरमेंट पता है क्या है आपको? जब आप इसमें साउंड प्रोसेस करते हो, इसकी रिक्वायरमेंट सीपीयू नहीं है। इसकी ये ऑडेसिटी कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। ऑडेसिटी ऐसे काम करता है, जब आप इस पे कुछ इफेक्ट्स लगाते हो ना, इस पे साउंड पे, तो ये क्या करता है, बिल्कुल नई फाइल तैयार करता है। जैसे अगर आपकी ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग 500 MB की है, ये नई बना देगा एक और 500 MB की इफेक्ट्स लगा के। तो आप समझ रहे हो, इसमें सीपीयू का इतना बड़ा रोल नहीं था। अगर आप अपने टास्क मैनेजर में भी देखोगे, जब ऑडेसिटी काम कर रहा होगा, टाइम ले रहा होगा, तब आप देखोगे सीपीयू की परसेंटेज जो होगी यूसेज की, वो ऐसी होगी 10-17 बस। लेकिन आपकी हार्ड डिस्क जो है वो 100% यूसेज पे पहुंच गई होगी। क्या हो रहा है यहाँ पे एक नई फाइल पूरी बन रही है, एक नई। और सिर्फ अब आप अपनी लिमिटेड हो, जो बॉटलनेक है आपकी ऑडेसिटी की स्पीड में, वो आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड है। अब अगर आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑडेसिटी तेज हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद 2-4 होता हूं उस चीज से। मुझे पता है कि अगर मैं SSD लगा लूं तो मेरा ऑडेसिटी जो है गजब ताकत से काम करेगा। जिस स्पीड पे भी ये काम कर रहा है, 10 गुना काम तेज हो जाएगा। मान लीजिए इफेक्ट लगाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो आप समझ लो 1 मिनट लगेगा। ये मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रोज 2-4 होता हूँ। अब प्रोग्रामिंग अपनी फील्ड है नहीं, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये, तो इस पे हम लोग बात कर सकते हैं, वो हमने कर ली। और बिल्कुल चिंता ना करें, मल्टीपल मॉनिटर तो कहीं भी लगते हैं, बहुत बहुत आसान होता है। स्प्लिटर्स आते हैं यार, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, तो भी स्प्लिटर्स आते हैं जो 3 स्क्रीन में बांट देगा मॉनिटर्स को। फिर वो आप उसे गेमिंग में यूज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्रामिंग में एवरीडे यूज के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। मूविंग ऑन, जशनप्रीत सिंह भाई कहते हैं, भाई ये बात आपने सही कही, व्यूज हो ना हो पर मजा आना चाहिए। देखना कहीं व्यूज कम होने की वजह से चैनल बंद मत कर देना प्लीज। बाय द वे आपकी वीडियोस कमाल हैं। भाई चैनल नहीं बंद करेंगे यार, जैसा भी है, छोटा सा प्यारा सा, बड़ी मुश्किल से बनाया है, चैनल तो रहेगा यार। और व्यूज कम है तो कोई बात नहीं, अरे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आप लोग तो हो ना सपोर्ट करने के लिए, तो बस अब तो मैं चाहूं भी छोड़ना तो मुझे थोड़ा सा घबराहट छूटेगी, कहीं ऐसा ना हो आप पीछे पीछे आओ। जैसा नहीं अभी कमेंट्स आना शुरू हो गए थे, भाई कहाँ हो? साहिब रक्षित भाई का तो कमेंट आया था, भाई ठीक तो हो ना? तो इसकी आप चिंता ना करो। काउंटर गन्स कहते हैं, वॉरेन लॉन्डे की जय। उसने बहुत सुताई करी थी, बहुत ढंग से, नेथन प्रेस्कॉट की गजब वाली सुताई करी थी। पार्थ गौड़े कहते हैं, वॉरेन हैज टेकन ट्रेनिंग फ्रॉम जॉन सीना। और माँ बदौलत आईजी भाई कहते हैं, जॉन सीना हैज टेकन फ्रॉम मी। कितने घटिया जोक मारता हूं ना मैं यार। चलो चलो आगे बढ़े। कितना घटिया जोक मारा है। अनुज पंचोली भाई कहते हैं, आई वॉज अ हार्ड कोर कंसोल गेमर हु नाउ वांट्स टू बी अ पीसी गेमर। एनी टिप्स, पॉइंटर्स, एडवाइस? देखिए मैं इस बात के बारे में कहता हूँ, आप जो लोग हो ना, सिद्धार्थ पंत जैसे लोग, सही में यार आप लोग जो आगे ना, सेल्फलेस हेल्प है ये, सेल्फलेस।
वॉरेन लॉन्डे के साथ सिद्धार्थ भाई जैसे लोगों की भी जो है जय जयकार होनी चाहिए। मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो, जैसे मैं हर कमेंट पे नहीं पहुंच सकता तो इन जैसे लोग आके हेल्प करते हैं। मैं सही में हमेशा बहुत अप्रिशिएटिव होता हूँ, क्योंकि आप सही बताऊं, कोई अगर यहाँ जितने भी आप अगर कमेंट्स पढ़ोगे पीसी बिल्ड वाले वीडियोस पे, कई लोग बेचारे बड़े परेशान होके आते हैं जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, डाउट है तो है, और तब आप लोगों में से कोई पहुंचता है ना जहां मैं नहीं पहुंच पाया, और सही में बाद में देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। सिद्धार्थ पंत भाई कहते हैं, वेल बाइंग अ पीसी विल नीड एटलीस्ट अ मंथ फुल ऑफ रिसर्च जस्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑप्शंस एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस। Watch IG's build videos if you haven't already. That will give you a good started config according to your budget and then customize a part of 2 according to your requirements. पहली बात तो सिद्धार्थ पंत भाई की जय जयकार, क्यों उन्होंने हमारे वीडियोस को प्रमोट किया है। और भाई ट्राई टू असेंबल इट बाय योरसेल्फ, सब कुछ प्लग एंड प्ले जितना सिंपल होता है, डोंट वेस्ट मनी बाय असेंबलिंग फ्रॉम सम डीलर। बिल्कुल सही, क्या वर्ड बोला है आपने, प्लग एंड प्ले, सीरियसली इतना ही आसान होता है। थैंक यू सिद्धार्थ पंत भाई, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ये होता नाम आई एम अ कॉप। I am a cop कहते हैं, if Max would have followed her request, then 2 time travel was gonna happen and thus Chloe was supposed to live and William opposite in according to script। हाँ और क्या, अरे यही होता है, जो स्क्रिप्ट है ना उसी पे ऐसा है। गेम्स में आजकल क्या होता है, थोड़ा चॉइस दे देते हैं, वरना जो मेन स्क्रिप्ट है थोड़ा बहुत उसी पे चलती है। मतलब ऐसा बहुत मुश्किल से ही होता है कि बिल्कुल स्टोरी ही बदल गई। जैसे मुझे नहीं पता था वो अपना वॉकिंग डेड सीजन 2 में जो अपनी एंडिंग हुई थी वो सबसे तगड़ी वाली एंडिंग थी जो अपन लोगों ने खेली है। मुझे बाद में आप में से किसी ने बताया कि इसकी तो और एंडिंग्स भी हैं। फिर मैंने जाके देखा कि हाँ क्या क्या चॉइसेस है, वो मैंने फिर फेसबुक पे भी शेयर किया था अगर आप लोगों को याद हो। वरना जो स्क्रिप्ट होती है ना वैसा ही चलता है नॉर्मली। तो पॉकीज कहते हैं, डिप्रेस कर दिया इस गेम ने, अब 1-2 फनी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ये शायद कमेंट आया था उस पे लाइफ इज स्ट्रेंज के उस एपिसोड पे जिसमें वो बेचारी, वो नीले बाल जो है वो बेचारी व्हील चेयर पे आ गई है। वो सही में यार डिप्रेसिंग एपिसोड था यार। चलो कोई नहीं, वो क्यूट कैट और पपीज वीडियो देख लो, सब ठीक हो जाएगा। करण वल्वी कहते हैं, हाँ भाई मैं तो 2012 पीसी बिल्ड किया था, i5 3450 Pro और Nvidia 560 Ti, अभी तक आराम से रन होता है। अपग्रेड करें तो न्यू RX 480 या GTX 1060 लगाकर रैम 8 से 16 DDR3 Intel DS77 अब मदरबोर्ड पर लगा देंगे और 3-4 साल चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो करण भाई, ये मेरे ख्याल से आपका कमेंट आया था जब हमने पिछले योर कमेंट्स के वीडियो में हम वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या लॉन्जिविटी होती है पीसीज की गेमिंग को लेके। अब आप देखो करण भाई को ही देखो, 2012 में बिल्ड किया था, आज तक चल रहा है, और जैसे ही RX 480 लगा लेंगे 560 Ti की जगह, वैसे ही रॉकेट हो जाएगा। और i5 चाहे 3rd जनरेशन का भी है तो भी अच्छा खासा पावरफुल है यार, 4 कोर तो हैं आपके पास। और अगर आप बात करो अगर 6ठी जनरेशन चल रही है और आप वही 5 से 10% वाला परफॉर्मेंस गेन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो अगर आप आज की i5 की जनरेशन के मुकाबला करो तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 30 से 40% कम होगा, तो भी बहुत है यार। 4 कोर करीब कुछ नहीं तो आज के i3 के बराबर तो ये है आराम से आपका i5। मैं बिल्कुल 100% 480 लगाओ आप, बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा पीसी। I mean i5 3rd जनरेशन i5 में भी आपको कोई दिक्कत ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि आज की प्रेजेंट जनरेशन पे भी जो पीसी काम कर रहे हैं, जो सीपीयू काम कर रहा है जैसे i5 6500 है, ये अगर आप एक तरीके से देखो ना तो ये एक आके माइलस्टोन है i5 अपने आप में। गेम्स के लिए i5 इज मोर देन इनफ। 4 कोर हो गए ना आपके पास, बहुत है। चाहे 3rd जनरेशन का ही i5 क्यों ना हो, आप बहुत है आपके लिए। मस्त 480 लगाओ आप, मजे लो आप, गारंटेड 3-4 साल आराम से चलेगा। जशनप्रीत भाई कहते हैं, भाई साहब आपका दिल पत्थर है क्या? मुझे ये स्टोरी देखकर रोना आता है और आप एक बार भी सीरियस नहीं हुए, क्यों? आई वॉन्ट टू नो। नहीं भाई मैं सीरियस नहीं हुआ था, लेकिन यार थोड़ा डिप्रेशन तो मुझे भी हो रहा था यार, ऐसी बात नहीं है। और जो बात है कि ज्यादा सीरियस नहीं हुए बिकॉज दिस इज अ ब्लडी गेम।
गेम है ये। आपको याद है मैं कमेंट्री में भी कह रहा था ये कि गेम है, ये गेम है। वो एक्चुअली मैं सही बताऊं, वो मैं आपसे नहीं कह रहा था, वो मैं खुद को ही समझा रहा था कि गेम है, डिप्रेस मत हो। चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से लंबा वीडियो हो गया यार, थकावट सी फील हो रही है, भूख भी लग रही है, मुझे प्यास भी लग रही है। सब कुछ ये मैटर सॉल्व करता हूँ। चलिए गाइस, लाइन पे आएंगे, अब चैनल दोबारा से लाइन पे लाते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले योर कमेंट्स वीडियो में। और हाँ, अरे यार वो ट्रेडिशन तो भूल ही गया, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और कोई व्यूज हो, हाँ लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, व्यूज हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं। एक लंबा टाइम हो गया यार, आप लोगों के कमेंट्स का भी जवाब नहीं दिया। मतलब आई मीन टू से, एक टाइम हुआ करता था आप अगर कमेंट करो तो मैं 3-4 घंटे में जवाब दिया करता था। और कहाँ साला अब ये दिन आ गए हैं देखने को, कैसे कैसे दिन आ गए हैं यार कसम से, कि साला 20-20 दिन हो रहे हैं लोगों के कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं किया। चलो गाइस, मैं लाइन पे आता हूँ, मैं धीरे धीरे मिलता हूँ मैं आपको अगले योर कमेंट्स के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।